हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो एडू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ इतिहास सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की पुस्तक। और आज यह हमारी चौथी क्लास है। संस्कृत जो सरस्वती पांडे की जो पुस्तक है उसकी ये चौथी क्लास है। अभी तक की क्लासेस आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट बनी है सरस्वती पांडे गोविंद पांडे का हिंदी इतिहास नाम से, आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं। तो जो भी विद्यार्थी यूपी टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट हरियाणा टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर एलटी ग्रेड यूके एलटी अदर जितने भी स्टेट हैं जहाँ भी जो भी हिंदी के एग्जाम होते हैं सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो चलिए इससे पहले हमने अपभ्रंश की विशेषताएं और भाषा अनुच्छेद के बारे में पढ़ा है। जो संविधान में भाषा का वर्णन किया गया वो सब हम पढ़ चुके हैं। आज हम भाषा के बारे में जानने जा रहे हैं कि भाषा आखिर है क्या। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। वैसे हमें भाषा जो हम बोलते हैं ना वही भाषा है। जो हम अपनी अभिव्यक्ति देते हैं, अभी जैसे मैं बोल रही हूँ अपनी अभिव्यक्ति देती हूँ आपके सामने, ये पुस्तक अपनी वाणी में व्यक्त कर रही हूँ, है ना? तो ये भाषा है। भाषा पशु पक्षियों का भाषा पर कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, वो अपनी वाणी बोलते हैं, वो अपनी भाषा बोलते हैं, लेकिन जो ये भाषा है जो वो हमारा अधिकार है इस पर, है ना? मनुष्यों का अधिकार है। तो जो मनुष्य अपनी संस्कृति को अपनी सभ्यता को व्यक्त करते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं भाषा के माध्यम से। ठीक है, भाषा भाषा शब्द जो है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? भाषा शब्द जो है इसकी उत्पत्ति होती है संस्कृत के भाष धातु से। ठीक है, भाषा शब्द जो है संस्कृत के भाष धातु से इसकी उत्पत्ति होती है। आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, जो भी नए विद्यार्थी हैं वो लोग। ओके, जिसका अर्थ है भाष, वक्ताया, वाची अर्थात व्यक्त वाणी, भाविते व्यक्तवाग रूपेण अविभज्यते इति भाषा, अर्थात भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्त वाणी के रूप में अव्यक्त की जाती है। जो व्यक्त वाणी के रूप में अव्यक्त की जाती है उसको भाषा कहते हैं। भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने भाषा की परिभाषा निम्न ढंग से प्रस्तुत की है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अभिव्यक्ति दी है, अलग अलग विशेषताएं बताई हैं, परिभाषाएं दी हैं। भारतीय विद्वान हैं, कुछ पाश्चात्य विद्वान हैं। तो आइए इसको भी देखते हैं। भारतीय विद्वानों के बारे में पहले देखेंगे कि इन्होंने क्या कहा है। ये तो क्लियर हो गया है। यदि पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि भाषा का अर्थ होता है अपनी वाणी को व्यक्त करना, अपनी भावनाओं को वाणी के माध्यम से व्यक्त करना। व्यक्त्या वाची वर्ण ऐसा इमे व्यक्तवाचा, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं, ऐसा पतंजलि ने कहा है। ठीक है, व्यक्ता वाची वर्ण ऐसा ता इमे व्यक्तवाचा, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं, ऐसा पतंजलि ने कहा है। प्रश्न पूछा जा सकता है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है, या दूसरों के सामने दूसरों के सम्मुख भली भांति प्रकट कर सकता है। दूसरों के विचार आप स्पष्टता समझ सकते हो, वही है भाषा। यह है कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा। ठीक है, मतलब आप दूसरों की बातों को समझ सकते हैं, भावनाओं को समझ सकते हैं। आपकी भाषा को, आपकी वाणी को, आपके विचारों को, आपकी जो है संस्कृत सभ्यता को जो समझ सके वो भाषा के माध्यम से। राइट। तीसरा, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। तो ये भारतीय विद्वान है, उन्होंने अपने मत दिए हैं, अपनी परिभाषाएं दी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न। यहाँ पे चौथा पॉइंट है, भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीर व्यवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं, डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री। मंगलदेव शास्त्री क्या कहते हैं कि भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीर
अवयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं, डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री कहते हैं। 5वां पॉइंट है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं, बाबूराम सक्सेना कहते हैं। ठीक है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक भी पॉइंट आप जो है इग्नोर नहीं करेंगे। 6वां पॉइंट है, अर्थवान कंठोदगीन ध्वनि समष्टि की ही भाषा है, सुकुमार सेन जी कहते हैं। 7वां पॉइंट है, भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निःसृत व सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कहते हैं। 8वां पॉइंट है, भाषा यादृच्छिक ऋण उच्चारित संकेत की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय सहयोग अथवा भाव व्यक्त करते हैं, आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा जी कहते हैं। मतलब सभी की अपनी अपनी परिभाषाएं हैं, भाषा को व्यक्त कर रहे हैं कि भाषा क्या है। 9वां पॉइंट है, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है, डॉक्टर पांडुरंग दामोदर मोरे कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां से शुरुआत होती है पाश्चात्य विद्वानों की। अभी हमने भारतीय विद्वान जो है उनके बारे में पढ़ा है कि इन्होंने क्या कहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो है पाश्चात्य विद्वान जो है वो क्या कहते हैं, उन्होंने क्या कहा है भाषा के बारे में। ठीक है, तो पहला यहाँ पे देखेंगे पाश्चात्य विद्वान के बारे में कि इन्होंने क्या कहा है। ओके, भाषा और कुछ नहीं है। कौन कह रहा है? मैक्स मूलर कह रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। मैक्स मूलर क्या कहा है इन्होंने? भाषा और कुछ नहीं है, केवल मानव की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत एक ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता और तत्परता से दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं और जो चाहते हैं कि इसकी व्याख्या प्रकृति की उपज के रूप में नहीं बल्कि मनुष्यकृत पदार्थ के रूप में करना उचित है। ये जो है मैक्स मूलर जो है उन्होंने कहा है। टीजीटी पीजीटी स्पेशल, एलटी ग्रेड स्पेशल, ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हेनरी स्वीट जो है वो क्या कहते हैं? ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का जो प्रकटीकरण है, जो विचार प्रकट करते हैं, वही भाषा है, हेनरी स्वीट कहते हैं। तीसरा पॉइंट है पाश्चात्य विद्वान क्रोचे। क्रोचे मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रोचे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैक्स मूलर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रोचे, भाषा उस स्पष्ट सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है। अभिव्यंजना शब्द जो है ना, ये क्रोचे ने ही दिया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भाषा उस स्पष्ट सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त किया जाता है या की जाती है, वह क्रोचे ने कहा है। ठीक है, फिर आते हैं वांद्रे। वांद्रे क्या कहते हैं? भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। चिन्ह से तात्पर्य उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मनुष्य अपना विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्रग्राह्य, श्रोतग्राह्य एवं स्पर्शग्राह्य। मतलब नेत्रों के द्वारा ग्रहण किया जाए, सुनने के माध्यम से ग्रहण किया जाए, स्पर्श करके ग्रहण किया जाए। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से श्रोतग्राह्य प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है, मतलब सुनी हुई बात ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा वांद्रे कहते हैं। भाषा एक प्रकार का चिन्ह है, ठीक है, ऐसा वांद्रे ने कहा है। नेक्स्ट, ओत्तु स्पर्शन जो है क्या कहते हैं? मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपना विचार प्रकट करता है। मानव मस्तिष्क वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरंतर उपयोग करता है। इस प्रकार के कार्यकलाप को ही भाषा की संज्ञा दी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गार्डनियर क्या कहते हैं कि विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त एवं स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उन्हें भाषा कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मानव परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है। ब्लॉक तथा ट्रैगर,
ब्लॉक तथा ट्रैगर ने कहा है कि भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मानव अपने विचारों परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है। आप मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं आपकी बात को सुन रही हूँ या सुन पा रही हूँ। भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है जिसके द्वारा मानव समुदाय परस्पर सहयोग एवं विचार विनिमय करते हैं। शुद्ध सेवा मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी जो हमने यहाँ से यहाँ तक पढ़े हैं। ठीक है, भाषा की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत तथा उसके प्रवर्तक निम्नलिखित हैं। इसको भी हम इस क्लास में देख लेते हैं। ज्यादा लंबी क्लास नहीं रहेगी, 10 से 15 मिनट की क्लास रहेगी, ताकि आप लोग जो है क्लास को कम टाइम में देखें और टाइम जब भी मिले आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग क्लासेस है। लाइव सेशन भी स्टार्ट किया है बट मेरे अभी लैपटॉप में जो है थोड़ा सा मैनेज नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से लाइव सेशन रुक जाता है, तो मैंने इसीलिए अभी बंद रखा है लाइव। बाकी जो है अभी मुझे लगता है लाइव तो तब अच्छा लगता है जब हमारे एग्जाम करीब होते हैं। तो अभी कोई एग्जाम की करीब है नहीं, ना तो टीजीटी पीजीटी का ही है और ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का है। तो अभी हम रिकॉर्डिंग में आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे जिसमें आपको नेट जीआरएफ का जो सिलेबस है उसकी भी क्लासेस मिलेंगी और टीजीटी पीजीटी के लिए स्पेशल भी मिलेंगी। ठीक है, जो भी ऑथेंटिक पुस्तकें हैं उनसे जो भी मटेरियल आपके लिए महत्वपूर्ण होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। 10 से 12 मिनट की या 15 मिनट की क्लास भी रह सकती है और मैं सोच रही हूँ कि रिकॉर्डिंग में आपको थोड़ा लंबी क्लासेस भी प्रोवाइड करा दूँ चैप्टर वाइज, जैसे 1-1 घंटे की क्लासेस भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ। लेकिन मेरे लिए भी वो जो है थोड़ा मुश्किल है कि 1 घंटे तक रिकॉर्ड करना। लाइव सेशन में तो आप 1 घंटे 2 घंटे बोल सकते हैं, लेकिन 1-2 घंटे रिकॉर्डिंग करना मुश्किल है। तो उसके लिए मैं अभी लैपटॉप पे रिकॉर्डिंग का जो एडिटिंग वाला ऐप जो होता है वो कौन सा होता है ये मुझे नहीं पता है, कौन सा डाउनलोड करूं जो है लैपटॉप पे, क्योंकि मोबाइल पे इतनी सारी जो क्लासेस हैं उनको एडिट नहीं कर सकते आप, इतना स्पेस नहीं होता है, लेकिन लैपटॉप में कर सकते हैं। बट लैपटॉप में अभी मेरे पास जो है मुझे पता नहीं है, मैंने सर्च किया है बट अभी पता नहीं मुझे कि कौन सा ऐप मैं यूज करूं जिससे मैं छोटी छोटी क्लासेस बना के फिर वह मैं इकट्ठी जो है एडिटिंग कर दूं, फिर मैं 1-1.5 घंटे की क्लास आपको प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा अगर आपको मालूम हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं हेल्प के लिए। चलिए, भाषा की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत तथा उसके प्रवर्तक निम्नलिखित है, इस पर हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो दिव्योत्पत्ति, दिव्योत्पत्ति प्रवर्तक है प्राचीन धर्म ग्रंथ संकेत रूसो, रण डिंग डोंग थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिंग डोंग थ्योरी, प्लेटो, हैस, मैक्स मूलर, इंगित। ये जो अलग अलग थ्योरी दी है ना, थ्योरी मतलब सिद्धांत जो दिए हैं डॉक्टर राय, धातु रूट थ्योरी हैज मैक्स मूलर, टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्रम ध्वनि यो ही हो थ्योरी नारे, संपर्क कॉन्टैक्ट थ्योरी जी रेवेस, इंग्लिश में भी पूछ लिया जा सकता है, एग्रीमेंट थ्योरी तो रूसो ने दी है।